रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की उन गुमनाम लेकिन अत्यंत वीर नायिकाओं में से एक हैं जिनका जीवन साहस, स्वाभिमान और बलिदान की मिसाल है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध चंदेल वंश में हुआ था। उनके पिता राजा कीरत राय खजुराहो और कलिंजर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। बचपन से ही दुर्गावती में एक असाधारण नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल दिखाई देता था। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी। उनका लालन पालन एक योद्धा की तरह हुआ था और यही विशेषता उन्हें विशिष्ट बनाती थी। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना राज्य के राजकुमार दलपत शाह से हुआ। यह एक असाधारण विवाह था जिसमें एक राजपूत राजकुमारी और एक गोंड राजकुमार का मिलन हुआ। यह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों और परंपराओं का समागम था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई और उस समय उनका बेटा वीर नारायण बहुत छोटा था। ऐसे कठिन समय में रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने न केवल गोंडवाना राज्य की रक्षा की, बल्कि उसे उन्नति और न्याय की दिशा में भी आगे बढ़ाया। अपने शासनकाल के दौरान रानी दुर्गावती ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने जल संरक्षण के लिए तालाब और जलाशयों का निर्माण कराया, कृषकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई, व्यापार को बढ़ावा दिया और एक सशक्त सेना का निर्माण किया। उनकी राजधानी गढ़ातंगा, वर्तमान जबलपुर, एक समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य का प्रतीक बन गई थी। रानी दुर्गावती न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और दूरदर्शी शासिका थीं। उनकी लोकप्रियता राज्य की सीमाओं से परे तक थी। 1564 में मुगल सम्राट अकबर ने गोंडवाना पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। उसने अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना विजय का आदेश दिया। गोंडवाना की भौगोलिक स्थिति और उसकी समृद्धि अकबर के साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब आसफ खान की सेना ने चढ़ाई शुरू की, तब रानी दुर्गावती को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा गया, लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि स्वाभिमान से मर जाना पराधीन होकर जीने से बेहतर है। उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया और अपनी छोटी सेना को संगठित कर स्वयं युद्धभूमि की अगुवाई की। युद्ध के लिए नर्रई की घाटी चुनी गई, जो दो नदियों के बीच स्थित थी और रणनीतिक दृष्टि से उपयुक्त थी। रानी दुर्गावती स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्धभूमि में डटी रहीं। उनकी सेना ने वीरता से मुगलों का सामना किया। प्रारंभ में गोंड सेना को सफलता भी मिली, लेकिन मुगलों की संख्या और हथियारों की आधुनिकता के आगे धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। रानी को तीर लगे, लेकिन वे तब तक लड़ी जब तक कि शारीरिक रूप से संभव था। अंत में जब उन्हें यह लगा कि वह पकड़ी जा सकती हैं, तब उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पास छुपाया हुआ खंजर निकाला और आत्मबलिदान कर दिया। यह घटना 24 जून 1564 को घटित हुई। उनका बलिदान केवल एक रानी का नहीं था, वह उस भावना का प्रतीक था जो स्वतंत्रता और आत्मगौरव के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हो। रानी दुर्गावती का बलिदान भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता के साथ नहीं आता, बल्कि संकट की घड़ी में साहस और नैतिकता से लिए गए निर्णयों से परिभाषित होता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक महिला न केवल राज्य की रक्षक हो सकती है, बल्कि युद्धभूमि में भी वीरता की मिसाल बन सकती है। आज उनकी स्मृति में जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, स्मारक, डाक टिकट और अन्य संस्थान उनके गौरव को जीवित रखते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि उनका नाम और बलिदान हर भारतीय के दिल और दिमाग में स्थान पाए। रानी दुर्गावती की कहानी न केवल इतिहास है, बल्कि आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि जब स्वाभिमान और कर्तव्य का प्रश्न हो, तो मृत्यु भी एक गरिमा भरा विकल्प हो सकती है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।